हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं किस स्थान से प्राप्त हुई हैं? पानीपत से, सोनीपत से, हिसार से, भिवानी से। तो ये हुई है सोनीपत से। हर्षवर्धन की प्रथम राजधानी थानेसर थी, तो दूसरी राजधानी थी हिसार, अग्रोहा, कन्नौज, पाटलिपुत्र। तो ये थी कन्नौज। बाण बाण भट्ट द्वारा हर्षचरित नामक ग्रंथ की रचना हरियाणा के किस स्थान पर की गई थी? सोनीपत, पानीपत, थानेसर, कुरुक्षेत्र। तो ये की गई थी थानेसर। हर्षवर्धन व चालुक्य शासक पुलकेशियन द्वितीय के मध्य हुए युद्ध का उल्लेख मिलता है ऐहोल अभिलेख से, पेवा अभिलेख से, पिंजौर अभिलेख से, बगोहा अभिलेख से। तो ये मिलता है ऐहोल अभिलेख से। निम्न में से कौन से चौहान शासक को हिमाचल पर्वत भूमि का शासक कहा जाता है? पृथ्वीराज चौहान को, अर्णोराज को, विशल देव को। इनमें से कोई नहीं। तो किसको बोल देते हैं? विशल देव को। संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख किस अभिलेख से मिलता है? अग्रोहा अभिलेख से, पेवा अभिलेख से, पिंजौर अभिलेख से, कपाल मोचन अभिलेख से। तो ये मिलता है अग्रोहा अभिलेख से। हरियाणा के किस नगर का प्राचीन नाम खड़ियल था? एलनाबाद का, हिसार का, जगाधरी का, कालका का। तो ये था एलनाबाद का। हरियाणा के जींद जिले का प्राचीन नाम क्या है? कपिल स्थल, जयंतपुरी, यमुनानगर, करनाल। तो ये था जयंतपुरी। बादानको का संबंध हरियाणा के किस जिले किस क्षेत्र से है? उत्तर पश्चिमी से, दक्षिणी पश्चिमी से, उत्तर पूर्वी से, दक्षिण पूर्वी से। तो है दक्षिणी पश्चिम से। प्रोफेसर दशरथ शर्मा के अनुसार बादानको की राजधानी थी राडावास, बाडावास, नाडावास, आडावास। तो थी बाडावास। शक्तिशाली वर्धन वंश का उदय हरियाणा के किस स्थान पर हुआ था? ये था थानेसर में, रोहतक में, पानीपत में, कुरुक्षेत्र में। तो ये था थानेसर में। प्रदेश का थानेसर नामक नगर राजधानी था हर्षवर्धन की, अशोक की, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य की, कनिष्क की। तो ये था हर्षवर्धन की। चीनी यात्री हेनसांग द्वारा लिखित पुस्तक में हरियाणा के कौन से नगर का उल्लेख है? थानेश्वर का, पटियाला का, महेंद्रगढ़ का, कुरुक्षेत्र का। है थानेश्वर का। थानेश्वर नामक नगर प्रचलित भारत के किस राज्य की राजधानी थी? अशोक की, हर्षवर्धन की, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की, कनिष्क की। ये थी हर्षवर्धन की। सम्राट हर्षवर्धन के किस पूर्व राजा ने थानेश्वर नगर के समीप थानेश्वर महादेव मंदिर बनवाया था? प्रभाकर वर्धन ने, नरवर्धन ने, पुनियाभूति ने, आदित्य वर्धन ने। तो बनवाया था प्रभाकर वर्धन ने। बाण भट्ट में इनमें से किस राजा के दरबार में कवि थे? राज्य हर्षवर्धन के, प्रभाकर वर्धन के, चंद्रगुप्त के। तो है हर्षवर्धन के। राजा हर्षवर्धन डैश के पुत्र थे? कृष्णवर्धन के, प्रभाकर वर्धन के, चंद्रवर्धन के, राज्यवर्धन के। तो ये पुत्र थे प्रभाकर वर्धन के। कौन सा शहर हर्षवर्धन की राजधानी थी? इंद्रप्रस्थ, स्वर्णप्रस्थ, थानेसर, पानीपत। तो ये थी थानेसर। हर्षचरित डैश ने लिखी थी? बाण भट्ट ने, हुएनसांग ने, तुलसीदास ने, कालिदास ने। तो ये लिखी थी बाण भट्ट ने। राजा पृथ्वीराज डैश राजवंश के थे? चौहान वंश के, मौर्य वंश के, गुप्त वंश के, खिलजी वंश के। तो ये थे चौहान वंश के। हरियाणा में राजा जनमेजय का संबंध किस नगर से है? झज्जर से, जगाधरी से, जींद से, स्फीदो से। तो ये है स्फीदो से। हर्ष युग तांबे के सिक्के डैश में पाए जाते हैं? गुरुग्राम में, सोनीपत में, रेवाड़ी में, पानीपत में। तो पाए जाते हैं सोनीपत में। चीनी सैलानी हुयेन त्सांग द्वारा लिखी गई पुस्तक में हरियाणा के किन शहरों में वैभव और शक्ति का चर्चा की गई थी? करनाल, कुरुक्षेत्र, गुरुग्राम, थानेसर। तो ये की गई थी थानेसर। कवि बाण भट्ट ने सम्राट हर्ष का जीवन चरित्र अपने किस ग्रंथ में लिखा है? ये लिखा है रत्नावली में, हर्षचरित्र में, कंदावरी में, नागानंद में। तो लिखा है हर्षचरित्र में। हरियाणा के किस नगर का प्राचीन नाम प्रदक था? औरंगाबाद का, पेवा का, महम का, अग्रोहा का। तो ये था पेवा का। हरियाणा के सोनीपत जिले का प्राचीन नाम है स्वर्णोप्रस्थ, कर्णताल, रोहितांश, कपिल स्थल। तो ये था स्वर्णोप्रस्थ।
नचारखेड़ा, जहाँ राम सीता व लक्ष्मण को जटायु से बात करते हुए दर्शाया गया है, किस जिले में है? यमुनानगर में, रोहतक में, जींद में, सोनीपत में। तो यह है जींद में। किस अभिलेख में लाओस के राजा महाराजा धीराज का देवका द्वारा कुरुक्षेत्र महातीरथ की स्थापना का वर्णन किया गया है? हिंसा स्तंभ अभिलेख, पिंजौर अभिलेख, तोसाम अभिलेख, लोवासो अभिलेख। तो है लोवासो अभिलेख।